बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ स्वांजना गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और मज़े की सब्ज़ी होने के साथ साथ हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, स्ट्रेस के लिए और बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बेशुमार फ़ायदे वाली ये सब्ज़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने आज कौन सी स्वांजना बनाया है। मैंने आज फ्रीज़ किया हुआ बनाया है। फ्रीज़ करने के फ़ायदा ये है कि आप सीज़न गुज़रने के बाद भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में रखूँगी। फिर इसको मैं एक उबाल दूँगी। जैसे ही पानी को उबाल आएगा, पानी पहले से ही मैंने पतीले पे चढ़ाया हुआ है, तो इसके अंदर मैं ये फ्रीज़ किया हुआ स्वांजना डाल दूँगी और फिर इसके उबाल का इंतज़ार करूँगी ताकि ये मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर घुल भी जाए और फ्रेश हो जाए। तो जब हम फ्रीज़ करते हैं स्वांजने को तब भी इसी तरीके से करते हैं, लेकिन 3 दफ़ा हम इसका पानी चेंज करते हैं। एक दफ़ा उबाल कर पानी गिरा देते हैं, फिर दूसरी दफ़ा उबाल कर, फिर तीसरी दफ़ा, और फिर इसकी कड़वाहट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक कुदरती कड़वाहट होती है जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी तो मैंने इसको फ्रेश करने के लिए उबाल दिया है। तो ये उबाल आ गया है इसको। अब मैं इसको स्ट्रेनर में मैंने डाल दिया है ताकि इसका पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। जब तक ये ड्राई होगा तो हम आगे का मेथड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तेल गरम करते हैं। तेल अमूमन स्वांजने के अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि स्वांजना जो है वो तेल को एब्ज़ॉर्ब ज़्यादा करता है। तो प्याज डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और फिर दोबारा से अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब ये भून चुका है अदरक लहसुन और प्याज। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैं डालूँगी हल्दी 1 चम्मच, और मसाले भी इसमें ज़्यादा ही डाले जाते हैं इसका टेस्ट लाने के लिए। ज़ीरा डाल दिया मैंने, ज़ीरा पाउडर डाल दिया 1 चम्मच। नमक हस्बे ज़ायका डालेंगे, जितना आप खाएंगे उतना ही। और लाल मिर्च यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच, आप समझ लें 1 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि लाल मिर्च इसमें ज़्यादा डाला जाता है। और अब इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डाला है मैंने। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट हरी मिर्च है, 10 अदद मैंने हरी मिर्ची बड़ी वाली इसको मोटा मोटा कूट लिया था। आप बारीक कटिंग करके भी डाल सकते हैं। और फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हरी मिर्च, इसके बगैर स्वांजना का टेस्ट नहीं आता। अब इसके अंदर टमाटर डालेंगे, 2 अदद टमाटर हैं। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देते हैं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी हमारे अच्छे से बन जाए। अब ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा हम इसको और भूनेंगे ताकि मज़ीद जो है वो मसाला मैश हो जाए हमारा। और खड़ा खड़ा मसाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसको थोड़ा सा मैंने और भूना है। अब इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया है, तो चिकन को थोड़ा सा इसके साथ भूनेंगे। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, कोई भी पार्ट ले सकते हैं। चिकन को मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए लिड लगा दिया था। अब मैंने इसको कवर हटाकर दोबारा से थोड़ा सा इसको भूना है मसाले के साथ चिकन को, क्योंकि चिकन को भूनना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये चिकन जो है हमारा मुकम्मल तौर पर भून चुका है। इसके अंदर अब आधा कप मैंने दही डाला है, और दही जो है लाजमी स्वांजना के अंदर डाला जाता है, इसी से स्वांजने का टेस्ट उठता है। जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक दही और एक हरी मिर्च, ये जो है लाजमी स्वांजने के अंदर ऐड किए जाते हैं। अब दही ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो अब इसके अंदर हम स्वांजना डालेंगे। स्वांजना आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने ड्राई किया हुआ है। अब स्वांजने को इस मसाले के साथ, चिकन के साथ थोड़ा सा मिक्स करके, तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर भी कर लूँगी ताकि चिकन और स्वांजना यकजान भी हो जाए और अच्छी तरीके से भून भी जाए, सॉफ्ट भी हो जाए। तो चलिए थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देते हैं। और अब ये ढक्कन हटाने के बाद आप देख सकते हैं मज़ेदार इसकी लुक आना शुरू हो चुका है।
तो अब थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला डाल लेते हैं एंड पे, और ये बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो यहीं पे हरा धनिया डाल दें, चाहे तो हरा धनिया के बगैर भी बहुत मज़े का ये बनता है, खाया जाता है, पसंद किया जाता है। बहुत मज़े का स्वांजना गोश्त आप मटन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। एंजॉय करें और फैमिली को खिलाएं, और इसको फ्रीज़ करके सीज़न के बाद भी एंजॉय करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।